क्या दिनचर्या है आपकी? बड़े स्मार्ट हैं आप, बड़े डैशिंग विधायक हैं, एकदम कूल कूल लग रहे हैं। क्या खाते पीते हैं आप और कैसे मेंटेन रहते हैं? प्रदीप पटेल जी आपका और दिव्यराज जी आपका विस्तार न्यूज़ के विंध्यमा पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप सबका यहाँ रीवा में पूरी टीम के साथ आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपना माथे में लगा तिलक के बारे में बाद में चर्चा हुई, पहले दिव्यराज सिंह जी के खूबसूरती की चर्चा हुई बारी बारी से। दिव्यराज जी, सूती के बारे में आप ही बताएं, हम क्या बताएं। नहीं राज तो आपको बताना पड़ेगा। मैं नहीं, कोई राज भी तो बस इतना ही है कि हम दिनचर्या में थोड़ा बहुत सुबह व्यायाम कर लेते हैं और कुछ नहीं। खाना पीना समय से तो हो नहीं पाता होगा। समय तो जीवन, राजनीतिक जीवन माने एक तरीके से हम समाज के क्षेत्र में हैं तो खान पान तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। कब सोचा था आपने कि राजनीति में जाना है? लगभग 2008 के आसपास ये मन में विचार आया कि जब मैं रीवा में दोबारा आके रहने लगा। पहले तो मेरा राजनीति से कभी कोई नाता नहीं रहा था, माने परिवार का था, बट मैं स्वयं कभी परिवार के सहित जनसेवा में मैं नहीं आया था। लेकिन महाराज साहब जब लोकसभा चुनाव लड़े उसके दरमियान मुझे काफ़ी जनता के बीच में जाने का मौका प्राप्त हुआ। और जब मैं रीवा में रहने लगा, विदेश से बाहर से जब पढ़ के आया, तो एक यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने देखी, निश्चित रूप से एक परिवार, चाहे वो राजतंत्र रहा हो या अभी प्रजातंत्र में, हमारे परिवार ने जनता की सेवा करने का काम 36 पीढ़ी से चलता आ रहा है। तो उसकी एक जनता में, लोगों में आशा भी थी कि उसको हम आगे लेकर के जाएं। और राजनीति एक अच्छा तरीका है जहां से हम जनता की सेवा भी कर सकते हैं और समाज को और क्षेत्र को विकसित भी बना सकते हैं। प्रदीप पटेल जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत लगाव है और हम लोग कई बार फ़ोन में बतियाते रहते हैं। और मुझे प्राइम टाइम सीधे मुद्दे की बात, एक शो आता है मेरा विस्तार न्यूज़ में, तो उसमें कई बार आप चाहो न चाहो प्रदीप पटेल जी की कुछ न कुछ ऐसी खबर आ जाती है कि मुझे उसका विश्लेषण करना पड़ता है। पहले और अब में थोड़ा बदलाव आया है। पिछले साल जब हम लोग आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, अभी थोड़ी ठीक हुई है चीज़ें, जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते रहे लगातार, नशाखोरी के खिलाफ लड़ते रहे। अभी थोड़ा सा आपको लगा है कि आपके एग्रेसिव होने से, लगातार लड़ने से थोड़ी नशाखोरी में कमी आई है, या फिर अभी भी वही स्थिति है? रोकने वाले लोग थोड़ा एक्टिव हुए हैं, प्रशासनिक लोग एक्टिव हुए हैं, और यही हमारा सफलता है कि हम उनको एक्टिव करें, वो अपने काम में लगे, पकड़ धकड़ करें, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रोकने का प्रयास किए। डरते बहुत होंगे आपसे आईपीएस, सीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, कि प्रदीप पटेल जी जो है ये कई बार दंडवत हो जाते हैं, कई बार धरना दे देते हैं। डरते हैं कि नहीं इस बात को लेकर? अब देखिए, मैं तो विशेष अनुरोध तक कर चुका हूँ, तो डरने का तो कोई मामला है नहीं। आवेदन दिया, कागज़ दिया, थोड़ा अनुरोध किया, विशेष अनुरोध भी कर लिया कभी कभी। तो विशेष अनुरोध में कोई कहाँ डरता है? जब कोई, तो ऐसा हमारा स्वभाव है, अनुनय विनय करके काम हो जाता है। नई गढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने कहा था गिरफ्तार कर लेंगे आपको, तो फिर कैसे बात? फिर उन्हें आप खुद ही चले गए, तो फिर अब उनसे ट्यूनिंग ठीक हुई कि हटवा दिया उनको आप? नहीं, उनने लिख के दे दिया कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। मैंने बोला भाई, जो बयान दे रहे हो आपकी गिरफ्तार करेंगे, अगला नंबर है, तो कोई ना कोई तो प्रकरण होगा। तो मैं थाने चला गया कि भाई घर में आ जाओगे तो दिक्कत होगी, और गिरफ्तार कर लेते तो? हाँ, तो इसलिए मैंने थाने में चले गए। मैंने कहा भाई मेरे को बता दो। बोले कोई प्रकरण नहीं। हमने कहा लिख के दे दो, तो लिख के मैंने ले लिया, कोई प्रकरण नहीं। कहा था थानेदार बहुत मजबूत आदमी होते, सलगी हैकड़ी निकाल देते होते, ये तो मैं भी मानता हूँ, तहसीलदार, थानेदार बहुत मजबूत होते। हमको भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। अपनी तो संविदा नियुक्ति है 5 साल की, उनकी तो परमानेंट नियुक्ति है। अच्छा, 5 ही साल? आप इतने चर्चित हैं, मुझे लगता है कि हम 15 साल आप विधायक रहेंगे। हम लोगों की 5-5 साल की संविदा जैसी नियुक्ति है, और जो 5 साल में जनता ने काम सौंपा है, जो हमने विचार बना के लिया, उसे 5 साल के अंदर करना है, फिर जनता के सामने फिर जाना है। ऐसा उनके साथ नहीं है, इसलिए हमारे उनमें ही अंतर है। प्रदीप जी, मैं एक व्यक्तिगत बात करना चाहता हूँ। एक तो आपका पोशाक बहुत बढ़िया है और आपके चेहरे में थोड़ा ग्लो पहले से ज़्यादा बढ़ा है।
थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ नहा धो के आपके पास आऊँ, हाँ, तो थोड़ा प्रयास किया कि अच्छे से टीप टाप बन के जाए, नहीं आप बोलेंगे कैसे चलाया, तो थोड़ा अच्छे से। हम कत लागत है फेशियल ओशियल घलो भाई नहीं, तेल में चमक आ जाती है, आ जाती है। हाँ, उतने में काम चल जाता है। चलिए, तो अभी मैं प्रदीप पटेल जी के बारे में कुछ और बात आपसे साझा करूंगा जो लगता है मुझे आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सेशन आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत सारी बात विस्तार के मंच से आप लोगों को पता चली है। विंध्य में पंचायत, अब विंध्य की ओर आते हैं और हम लोगों का मकसद दिव्यराज जी ये है कि जैसे आप एक युवा विदेश से पढ़कर लौट के आने वाले, राजघराने परिवार से आने वाले, और आप महाराजा पुष्पराज सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले, और आपको भी ये लगा कि राजनीति ही सही दिशा में मुझे लगता है कि विंध्य को या लोगों से, समाज से जुड़ने में बहुत मदद करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कभी अफसोस तो नहीं होता है कि गलत रास्ता चुन लिए, बिजनेस करते ज़्यादा ठीक होता? देखिए, पहली बात तो राजनीति करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस करना बंद कर देते हैं। तो आदमी राजनीति में जनसेवा के लिए आता है, और आदमी के व्यक्तिगत जो व्यवसाय होते हैं वो तो रहने ही चाहिए। अगर आपके व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं होंगे तो आप अपना घर कैसे चलाओगे? राजनीति से तो घर नहीं चलाना होता है, राजनीति जनसेवा का कार्य होता है। राजनीति में हम लोग जनसेवा के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए आते हैं। रोक रहा हूं आपको, राजनीति में पैसा बहुत है, कैसे आप कह रहे हैं कि जनसेवा का माध्यम है? जनसेवा का माध्यम भी है। आजकल तो राजनीति का पूरा चेहरा ही बदल गया है। आप देख लीजिए, कोई विधायक बनता है, मंत्री बनता है, और उसकी गाड़ियां, उसका पोशाक, उसका रहन सहन, उसका बिजनेस, उसमें तो चार चांद लग जाता है वो पैसा। मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम है, रुपया पैसा का भी माध्यम है, खूब पैसा आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आता है तो आपको इस चीज़ के, भाई देखिए, राजनीति में जो लोग हैं वो अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसको दिखाना तो मीडिया का काम है कि अगर गलत काम कर रहे हैं तो मीडिया वाले उसको एक्सपोज करें। ये मेरे ख्याल से ये मेरा काम नहीं है, ये मीडिया का काम है उसको एक्सपोज करना। देखिए, दोनों ही चीज में ताली बजी। एक तो इस चीज में भी ताली बजी कि नेताओं के पास जो है पैसा होता है तो जनता ने ताली बजाई, और दूसरा आपने कहा कि मीडिया का काम एक्सपोज है करना, तो एक्सपोज करिए, आप लोगों का काम है, इसमें भी ताली। मतलब हम लोग की बातचीत ठीक चल रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। आपको क्या लगता है, राजनीति सिर्फ सेवा का माध्यम है कि पैसा भी उससे साथ साथ बढ़ता है नेता का? हम तो जीत गए हैं, तनख्वाह मिलती है, हमारा उससे बहुत काम चल जाता है। और जब हम विधायक नहीं थे तो भी करते थे राजनीति वाले काम में, तो कभी परेशानी नहीं गई। सबसे सरल काम, इससे सरल काम कुछ हो नहीं सकता और इससे सहज काम कुछ हो नहीं सकता, मैं उसको पकड़ा हूँ। राजनीति से? राजनीति बहुत सरल काम है। पढ़े हो तो कर लो, नहीं पढ़े हो तो कर लो, पैसा हो तो कर लो, नहीं पैसा हो तो कर लो। इससे सरल काम संसार में कुछ नहीं है। अगर आपको नौकरी करना है तो थोड़ी पढ़ाई चाहिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो थोड़ा सा पैसा चाहिए, पान की दुकान भी रखना है थोड़ा चाहिए। यही एक ऐसा काम है जो हमारे हिसाब से फिट है, और इसलिए ये काम इतना सहज है, सरल है। हम साइकिल से जब 3-3 महीना घर नहीं आते थे तो ना तो मोटरसाइकिल का तेल का खर्चा, दूसरे के घर में जा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, अपना कुछ लग ही नहीं रहा। तो इससे सरल काम संसार में कुछ नहीं है। और मैंने वो करते करते यहाँ तक आ गए। अब जीत गए, विधायक बन गए तो तनख्वाह भी मिलने लगी, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सब लोगों से बोल रहा हूँ कि सहज और सरल राजनीति करेंगे तो जो हमारे संवैधानिक रूप से व्यवस्थाएं बनी हैं, जो दायित्व है, खास तौर से जो मीडिया है और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उन चीज़ों को उठाने का काम करते हैं जो बहुत जनता के बीच में जाना जरूरी है। मैं आपकी बात से असहमत हूं प्रदीप जी। आप कह रहे, हो सकते नहीं है, अभी सदन भी होगा। आप कह रहे हैं कि सबसे सरल और सहज काम है, और मार दंडवत होत अपना के गुठुआ छिलाए जा रहा है कुछ, इसीलिए पुलिस वाले नहीं सुनल रहा है इनका, और कहा सरल और सहज काम है। जो मान लीजिए इसमें से कोई नेता मंत्री विधायक बनना चाह रहा होगा तो कह रहा होगा कि कैसे समझी, हम कस के समझी। पूरे बिंद से देखी थे तो प्रदीप पटेल जी एक तरफ गुठुआ छीले ले रहा, क्रॉलिंग कर रहा, दंडवत हो रहा कि हमारी बात मान लो, कहा सरल और सहज काम है। बताइए भाई, विरोधाभास है।
आप समझ लीजिए कि सरल कैसे हो बता देता हूँ, अब कठिन कैसा है वो बताओ। वो दोनों बता देंगे। अब राजनीति का काम है, आप तो मैं प्रबोधन में भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, तो वहाँ ये बताता हूँ। तो सरल कैसे, मैं 100 लोगों को लेके जाऊँ, गाड़ी में लेके जाऊँ, फिर बाहर जा कर के कोई टेंट लगाऊँ, फिर इसके बाद अधिकारी निकले, फिर उनसे बोलूँ, मुझे लगता है ये खर्चीला और कठिन है। और अकेले चले गए, अंदर पहुँच गए, थोड़ा सा प्रणाम हो गए, बाहर निकले तो काम हो गया। तो मुझे लगा ये ज़्यादा सरल है। तो सरल काम जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, मेरे को वो वाला कठिन लगता है। 500 लोगों को जोड़ो, फिर उनको गाड़ी में बिठाओ, फिर वो मुझे कठिन लगता है। ये जरा सरल लगता है, तो मैं अपने लिए सरल काम मार्ग चुनाऊँ। लेकिन जब चुनाव आप लड़ते हैं तब तो कठिन काम के लिए बढ़ना पड़ता है। उसी 500 लोगों के मैं पास 500 जाके, उसी 500 लोगों के पास जाके उन्हीं कहना पड़ता है 500 भाई साहब वोट दे दो, वोट दो, वोट दे दो, हम आपके उन्हीं 500 लोगों के लिए मैं ये करता हूँ, पर उन 500 लोगों को परेशान नहीं करता, उनकी परेशानी के लिए सामने जाता हूँ। दिव्यराज जी, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स प्रदीप पटेल जी का कैसे लगता है आपको? सबका राजनीति करने का अलग अलग तरीका होता है। प्रदीप जी ने एक अपनी इमेज बनाई है जनता के बीच में, जिसको जनता आज एक्सेप्ट कर रही है और उसको पसंद कर रही है, इसलिए बार बार वो चुनाव जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक सेट मॉड्यूल नहीं होता है राजनीति करने का। हर व्यक्ति का एक अपना अपना व्यक्तित्व होता है, और इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स हैं कि हर ह्यूमन बीइंग का अपना अपना नेचर और एक वो होता है। उस नेचर को अगर उस नेचर और तरीके को जनता अगर पसंद कर लेती है तो आपको बार बार जिताती है। मेन बात ये रहती है कि जनता के बीच में आपका नेचर स्थिर रहना चाहिए। आपका नेचर अगर बदलता रहता है तो जनता उस चीज़ को पसंद नहीं करती है, मेरा मानना है। प्रदीप जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसमें भी स्थिरता है। भाई जो करते हैं वही करते आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो जनता उसको पसंद कर रही है, इसलिए उनको जिता रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अब इस चीज़ के बारे में और मैं क्या कह दूँ, इतना ही बहुत है। गिरीश गौतम जी आए थे तो मैंने आपकी स्टाइल के बारे में पूछा, तो मुस्कुराते रहिए, आप गंभीर क्यों हो रहे? वो बोले अच्छा है, तारीफ करके गए। आप लोग की जमती नहीं है क्या? जमती है, खूब जमती है। वो हमारे बड़े हैं, वो 5 बार से विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे। जब भी कोई दिक्कत होती तो मैं उनसे मार्गदर्शन भी ले लेता हूँ, और हमारे जिले के हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अब विंध्य की तरफ आता हूँ। आप लोग लगातार अपने अपने विधानसभा, आप भी 3 बार जीत चुके हैं दिव्यराज जी? जी। आप 2 बार? 2 बार जीत चुके हैं, आप 3 बार जीत चुके हैं। मैं गिरीश गौतम जी से पूछा, मैंने कहा कि आप तो विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, बड़े पद पर रह चुके हैं, आप लोगों की मंत्री बनने की इच्छा, मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में हो सकता है। पहले मैं दिव्यराज जी आपसे जानना चाहता हूँ, 3 बार चूंकि आप जीत चुके हैं, युवा नेता हैं, विजनरी हैं, विदेश को देखा है, देश को देखा है, रीवा में पले बढ़े हैं, सब कुछ देखे हैं, तो कभी लगता है कि जो मेरे सोचने का तरीका है, जो आधुनिकता मैंने देखी है, जो विकास देखा है, उसी तरह से विकसित करने के लिए मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से एक पद पे मैं अभी हूँ, एक विधायक के पद पे। जो विधायक के पद पे है उसको निश्चित रूप से पार्टी से जिम्मेदारी प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। एक जैसे नीचे लोग बैठे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो विधायक बनना चाहते हैं, और जब विधायक बनना चाहते हैं तो मंत्री भी बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं। तो अगर आप जन सेवा में करने आए हैं या जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, तो आपकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुँचे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकें। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ख़राब बात नहीं होती है कि आप और आगे बढ़ने का और आगे प्रयास करने का आपका लक्ष्य हो। तो मेरे ख्याल से मुझ में भी वही सोच होगी, प्रदीप जी में भी सोच होगी, जो विधायक नहीं बन पाए उनमें भी वही सोच होगी। तो मेरे ख्याल से उस सोच को रख कर के सभी को आगे काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। गिरीश गौतम जी ने कहा कि विंध्य प्रदेश भी बनना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? मैं भी हमेशा से सहमत रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। रीवा से खूब ताली मिल रही है विंध्य प्रदेश के नाम से। हम भी विंध्य के हैं, थोड़ा और विधानसभा बढ़ जाएगी तो हम भी अपनी गुंजाइश तलाशेंगे। अभी तो मैं गिरीश गौतम जी से कह रहा था कि देव तालाब से अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं अगले चुनाव में अपनी गुंजाइश तलाशूं। आप मेरे विधायक हैं, मिश्रगमा तो आपके क्षेत्र में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना ना छोड़ अब सीट।
अपना ना छोड़ा। वो तो हमका लग गए वहाँ से, अच्छा लग गए हैं वहाँ से? यहाँ से लग गए वहाँ, जितनी देर ऊपर वाले तय कर दें वहाँ हाजिर। नहीं, आप पत्रकार भी रहे हैं तो अपनी बिरादरी के आदमी को आगे बढ़ाइए। आइए पार्टी में तय कर लीजिए, जो पार्टी तय कर देगी वहाँ आप बैठिए, हमारे लिए जो तय कर देगी वहाँ मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा, वही सवाल मेरा आपसे। पहला सवाल तो ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार देर सवेर होना है यहाँ मध्य प्रदेश में। जो मैंने दिव्यराज जी से पूछा, इन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। और इस समय तो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हो रहा है और मुझे लगता है इसके बाद क्या बनेगा, मार्कशीट भी बनेगी। राजनीति बहुत प्रोफेशनल हो गई है दिव्यराज जी। तो आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि इस विस्तार रिसफलिंग में आपको लगता है क्या कि कोई गुंजाइश बने और एक और मेरे जैसा व्यक्ति पहुंचे वहां? उधर अभी ध्यान ही नहीं दिया, बस अपन तो मऊ कहीं राम दो ही ध्यान नहीं दिया, भगवान कसम नहीं ध्यान दिया। अपना के कसम एक को रत्ती ध्यान नहीं आए। अपना मऊगंज का ध्यान है, वहीं सेवा, वहीं उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं की सेवा करना और वही काम करना, उसी में मस्त है। विंध्य प्रदेश कैसा विंध्य प्रदेश? विंध्य प्रदेश बनाने की मांग। अरे पार्टी चाहे विंध्य का मध्य प्रदेश बनाए दे, चाहे मध्य प्रदेश का विंध्य बनाए, जौन उतना ही कह दे, हमका स्वीकार। को फंसा नहीं पावे अपना का, कोशिश हम करें, फंस ही नहीं रहे हैं। कहे वो का फंसे वाला कौन? गिरीश गौतम जी के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना? हम सुनबे नहीं बहन, कौन वाला बयान? चलिए ठीक है, एलईडी में चलाने की गुंजाइश है क्या? अभी नहीं होगी, कोई बात नहीं। प्रदीप जी अच्छे मित्र हैं। पुष्पराज सिंह जी आप भी आए हैं, आपका मैं खड़े होकर बहुत स्वागत करता हूं। और इसलिए स्वागत करता हूं, बाकी तो सभी लोगों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आपके बेटे यहाँ बैठे हैं और बहुत ही शानदार बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक बेटा बैठा हो और पिताजी बैठ के सुन रहे हो तो ये बहुत अच्छा क्षण हो। आप भी प्रणाम कर लीजिए मंच से। वैसे तो करते ही होंगे रोज, लेकिन मैं अपने तरफ से करवा देता हूं। लास्ट क्लोजिंग कमेंट प्रदीप जी आपकी तरफ से जी। विंध्य और विस्तार के इस कार्यक्रम, इस पंचायत में आपको कैसा लगा और आगे क्या चाहते हैं? बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और ज्ञानंद जी, मैं तो आपका प्रशंसक हूं 2 कारणों से। एक तो मिसिर गवां, और दूसरा यहां तो लोग बाग बघेली बोल लेते हैं, पर रीवा से निकलने के बाद दिल्ली और भोपाल में बैठ के बघेली बोलना, वो भी चैनल में बोलना, मैं सुन नहीं पाता हूँ। मगर एक आप ऐसे व्यक्ति हैं, एक आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने भोपाल में भी बघेली सुन लिया और दिल्ली में भी बघेली सुन लिया। वो आनंद आया कि मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। और बघेली जब बोलते हैं तो किसी से पूछो बघेली मतलब, वो बोलेगा विंध्य। तो ये विंध्य गौरव, विंध्य में पंचायत, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विंध्य को आप इसी तरह चुन करके यहीं पे कार्यक्रम करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमार कसम अपना खाए लिए हैं, बचावे भगवान। खैर दिव्यराज जी, आपका क्लोजिंग कमेंट कि विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम को हम और आगे बड़ा करते जाएंगे, आप लोग इसी तरह से सहयोग करते जाएंगे, अपने अपने विचार देते जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसका कैनवास हम लोग बड़ा करने की सोच रहे हैं। आपका क्लोजिंग कमेंट? नहीं, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कहा, हमारी तरफ से मेरे ख्याल से विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और एक अपना कि अच्छी पहल है ये कि बघेली का अपना पुनः जीवित करीत लागन और बघेलखंड जो ये क्षेत्र है, ये अपने आप में एक समृद्ध भी क्षेत्र है और पिछड़ा भी क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग के अंदर भावनाएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन हमारी जितनी भावना है वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो उसको पहुँचाने की दिशा देने की, देखिए 2 माध्यम जैसे मैंने कहा, एक तो राजनीतिक माध्यम होता है कि हम लोग जनप्रतिनिधि होकर के अपने विधानसभा में या अपने पॉलिटिकल फील्ड में अपनी बात को उठाएं, और दूसरा मंच होता है आपका मीडिया का मंच। तो दोनों जब साथ में मिलकर के अपने क्षेत्र को बढ़ाने की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी कान में ये खबर जाती है। और खबर जाना ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम सब मानते हैं कि जब तक खबर नहीं जाएगी, जब तक कोई इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जाएगा, तब तक वो बात केहू का सुनाई न देगी। तो ये अपना के मेरे ख्याल से पहल बहुत अच्छी है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपके इस पहल के माध्यम से हमारी ये विंध्य, हमारी ये बघेलखंड और विकसित हुई और एकर विस्तार हुई। अच्छा, मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैंने 22 राज्य कवर किए हैं, देश के 22 राज्यों में रिपोर्टिंग की है, 14 राज्य ट्रक से घूमा हूं, बार बार ये बताता हूं।
इसके अलावा लगभग 10 से 12 विधानसभा चुनाव कवर किए हैं, 3 लोकसभा चुनाव कवर किए हैं और खूब नेताओं के इंटरव्यूज किए हैं पूरे देश भर में। लेकिन ईमानदारी से कहूं, आज थोड़ा सा विंध्य का फेवर लेते हुए बता रहा हूं कि हमारे विंध्य के नेता चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो कहीं दिखाई देते हैं तो उनका एक ऑरा होता है, उनका एक ऑरा होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक खनक होती है, एक दबंगई होती है। तो अब मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे देखिए रोंगटे भी खड़े हैं, तो ये बहुत आनंद देता है। और इसलिए जैसा कि प्रदीप जी आपने कहा कि विंध्य बहुत शक्तिशाली जगह है, और प्रदेश हम बार बार ऐसे पूछ लाए कि बन जाई तो फिर विधानसभा सीटों तो बढ़ी ना, तो कई तो, अरे रुक जाओ भाई, रोज थोड़ी बात होती है, इन लोग पीछे से कह रहे हैं क्लोज कर दीजिए, ऐसी बातचीत होती है कभी? आप लोगों ने देखा है टेलीविजन में? ये पीसीआर वाले हैं दिव्यराज जी, पीछे से और गेस्ट आए होंगे तो हमको गरिया रहे हैं कि अब क्लोज करिए। अरे कहां से क्लोज करें जब इतनी अच्छी बातचीत हो रही है? मान लीजिए प्रदीप पटेल जी अभी कसम खाए हैं और वादा कर दें कि नहीं अब अगली बार आप ही को लड़ाएंगे, तो ये गुंजाइश भी देखते रहना चाहिए। तो खैर, सच्चाई ये है कि बहुत ही ताकत से विंध्य में विकास भी हो रहा है और शिकायत हर जगह होती है। कोई भी काम होगा, हम विस्तार का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, रात को हम सारे एचओडी बैठेंगे और उसमें भी बैठ के गलतियां और खामियां निकालेंगे कि थोड़ा सा ये वाला कैमरा एंगल ठीक नहीं था, ये वाला नहीं था। तो गलतियां हर जगह होती है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार बातचीत करने के लिए, विस्तार के मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, पूरी टीम का धन्यवाद है। धन्यवाद।